हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम अकबर बिरबल की दूसरी स्टोरी के साथ आपके साथ हैं। आपको पहली स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है अकबर बिरबल की हरे घोड़े की कहानी। एक शाम राजा अकबर अपने प्रिय बिरबल के साथ अपने शाही बगीचे की सैर के लिए निकले। है ना। शाही बगीचा मतलब जो कि राजमहल या महल के आसपास जो होता है उसे हम शाही बगीचा कहते हैं। तो बगीचे में सैर कर लिए निकले। वह बगीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। मतलब जो चारों ओर था बहुत सारे हरे पेड़ पौधे खूब सारे लगे हुए थे। इस तरह से चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू वातावरण को भी और भी खूबसूरत बना रही थी। और दोनों अकबर और बिरबल बगीचे में घूम रहे थे। ऐसे में राजा को जाने क्या सूझा कि उन्होंने बिरबल से कहा, बिरबल, हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े पर बैठकर घूमें। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। बच्चों, आप बताइए कि क्या हरे कलर का घोड़ा होता है क्या? और आपने कौन कौन से कलर के घोड़े देखे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हरे घोड़े का इंतजाम करो, इस तरह से अकबर ने उन्हें कहा। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मतलब अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। इस बात से राजा व बिरबल दोनों की वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ। फिर भी राजा चाहते थे कि बिरबल किसी भी तरह से किसी भी बात में अपनी हार स्वीकार करे। इसी कारण से उन्होंने बिरबल को यह या ऐसा आदेश दिया। जानते हो ना कि ये बहुत ही ऐसा टास्क है जो कभी बिरबल पूरा नहीं कर पाता। मगर बिरबल तो बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे। वो भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं। है ना। राजा उनसे क्या चाहते हैं, इसलिए वे भी घोड़े को ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन बीरबल दरबार में राजा के सामने पहुंचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है, मगर उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा ने उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाई और पहली शर्त बताई कि पहली शर्त यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। तब बिरबल ने कहा कि घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। इस तरह की शर्त रखी। अब देखो बच्चों, कितने चतुर थे बिरबल। फिर उन्होंने क्या कहा, यह सुनकर राजा हैरानी से बिरबल की ओर देखने लगे। तब बिरबल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तें माननी ही होगी। देखिए बच्चों, बिरबल कितने चतुर थे। उन्होंने अपनी बात भी मनवाई और राजा को भी संतुष्ट किया। माननी होगी। राजा अकबर बिरबल की यह चतुराई भरी बातें सुनकर खुश हो गए और मान गए कि बिरबल से उसकी हार मनवाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही सूझबूझ और समझदारी के साथ नामुमकिन लगने वाला काम भी मुमकिन हो जाता है या आसान बनाया जा सकता है। तो बच्चों, आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। कहीं भी आपको कठिनाई आती है तो आप अपनी सूझबूझ से उसे हल कीजिए और हमेशा अपने आप को साबित करिए कि आप सबसे समझदार हैं। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको अकबर और बिरबल की कौन सी स्टोरी सुननी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।